सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम आ गया है, 10th का 12th का, और जो भी हमारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हैं पेपर देने, और उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा रहता है। और उस टाइम कहते हैं कि कैसे पढ़ाई करें यार, इतनी मोटी सी बुक है, सब कुछ कर, इतनी मोटी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है और बस एक दिन का टाइम है, कैसे मैं पढ़ा करें। ये देखो इतनी सारी मोटी बुक है, इतनी मोटी मोटी बुक है और बस मेरे पास 1 या 2 दिन का टाइम है यार, इतनी मोटी बुक को मैं कैसे पढ़ाई करूँ। क्या चीज़ें आखिर कैसे पढ़ाई किया जाए कि मेरे बुक का एक चैप्टर भी नहीं छूटे, सब चीज़ भी रिवीजन हो जाए, और बड़ी दिक्कत होगी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बैठते हैं 1 चैप्टर 2 चैप्टर खोलते हैं, उसके बाद से नींद आता है, चले गए, ख़त्म कहानी, पूरी रात समाप्त। ओके, लेकिन आज मैं ऐसा एक ट्रिक दूंगा ना, जिससे आप कितनी भी मोटी से मोटी बुक हो ना, कितनी भी मोटी से मोटी बुक हो, आप मैक्सिमम अर्थात जो आपके पास 1 दिन का टाइम बचा है, उसी 1 दिन में इतनी मोटी से मोटी बुक को भी आप बड़ी आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। एकदम एक चैप्टर भी छूटेगा नहीं, ना तो एक हेडिंग छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक हेडिंग कुछ नहीं छूटेगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो है हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसके अकॉर्डिंग में कितना भी मोटा बुक हो, आप बड़ी सावधानी से पढ़ सकते हैं। पहले जब मैं जितना भी बातें बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत से अच्छे राइटरों के थ्रू मैंने बुक का स्टडी किया और वहाँ से आपको कंक्लूजन निकाल कर दे रहा हूँ। यदि आप ऐसे करते तो गारंटी है, और मैं ऐसा करता था, जिसके वजह से कम टाइम में बहुत अच्छा एक चैप्टर को हम जो एक ही दिन में 2-2 बार 3-3 बार रिवीजन कर देते थे। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल इन लेस टाइम या सो रिवीजन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए अच्छे तरीके से। देखो, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को जानना बड़ा जरूरी होता है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समय का बंटवारा करना। सबसे पहले पता कर लो कि आज से यदि मेरे को अभी से पढ़ाई करना है, तो आज यदि मान के चलो कि हमको शाम को यदि 7 बज रहा है, शाम को 7 बज रहा 7 PM, और मेरे को परसों एग्ज़ाम देने जाना है, परसों सवेरे, राइट, परसों सवेरे, अर्थात परसों सवेरे मेरे को जाना एग्ज़ाम देने, 7 AM पे जाना है। तो आज की रात, कल का दिन और परसों का रात, अर्थात मेरे पास लगभग जो 36 घंटे का टाइम है। 36 घंटे का टाइम है। 36 घंटा में 2 रात है। कितनी रातें हैं? 2 रात है। यदि हम 2 रात है तो इसको हम निकाल देते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम है भाई, एग्ज़ाम में खिलवाड़ नहीं करना है, 6 घंटा सोने में निकाल देते हैं। 6 घंटा अर्थात 12 घंटा 2 रात में तेरे को सोने में निकल गए, तो बचा कितना? 6 में 2 या 4 और 3 में से गया, तो 24 घंटे बचे। 24 घंटा में 5 घंटा 6 घंटा हम खाने पीने में निकाल देते, तो बचा हमारा 18 घंटा पढ़ाई में बचा था। तो मेरे पास इस समय से सब कुछ निकाल करके, खाना पीना सब कुछ यदि छोड़ करके यदि देखा जाए, तो मेरे पास 18 घंटे का टाइम है। पढ़ाई करना तो नहीं, पढ़ाई करना तो तेरे लिए कुछ नहीं है। पढ़ाई करना तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब से 36 घंटा बचा है मेरे को एग्ज़ाम में बैठने का, और टोटल 36 आवर मेरे पास थे, और 36 आवर्स में से सोना खाना पीना सब निकाल करके मेरे पास यदि देखा जाए तो 18 घंटे का टाइम बचा हुआ है, राइट। 18 घंटे का टाइम बचा हुआ। अब मेरे को यार इतनी मोटी सी बुक है और इसको रिवीजन करना है। वैसे आप जरूर एक आध बार पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर पढ़े भी होंगे, कुछ चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा है कार्बनिक रसायन है। ओके, कार्बनिक रसायन, इसमें पहले हम लोग पता कर लेते हैं टोटल कितने चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं यदि हम इसमें देखते हैं, तो इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, एक हमारा किसमें है? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री है, और दूसरा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दूसरा हमारा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हमारे 15 चैप्टर हैं। टोटल कितने हैं? 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर और 16 चैप्टर, ऐसे जो भी कुछ भी हो। तो हम यदि देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 चैप्टर, टोटल 15 3 18 चैप्टर हुए। और 18 चैप्टर, और तुम्हारे पास कितने टाइम बचे हैं? 18 घंटा। आप क्या करो, देखो उसमें भी होगा, कुछ चैप्टर में 1 घंटा में रिवीजन हो जाएगा, कुछ चैप्टर छोटे होते हैं उसको आधा घंटा में हो जाएगा, कुछ चैप्टर 15 मिनट में भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम आप क्या करो कि 45 मिनट का टाइम बांधो, 45 मिनट का एक चैप्टर,
ठीक है, कुछ चैप्टर हमारे 1 घंटे में, कुछ चैप्टर आधे घंटे में हो जाएंगे। तो किसी तरीके से हमको क्या करना है, एक चैप्टर पे तुम क्या करो, 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम बस बांधो, उससे ज़्यादा नहीं, 45 मिनट से 1 घंटे। और हाँ, जब भी तुम इसको प्रैक्टिस करो तो बस देखना मत, नहीं ऐसे क्या करो, रिवीजन कर रहे हो तो ओपन किए और इसको तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ये बुक रीडिंग करने का टाइम नहीं है, एग्जाम आ गया है, बुक रीडिंग करने का टाइम नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस हेडिंग को नोट करो और उसको क्या करो, लिखना स्टार्ट करो। बिना लिखे हुए काम मत करना, जितना भी पढ़ो प्रूफ के साथ पढ़ो, क्योंकि जैसे ही तुम ओपन करके बस पढ़ोगे ना, तो यार इतने 18 चैप्टर है, तेरे को 2 घंटा नहीं लगेगा, आधे घंटे में नींद आएगा, कहानी खत्म। इस कारण से आप जितना भी काम करना, लिखने के साथ साथ करना। हेडिंग डालना तुरंत लिखना, हेडिंग डालना तुरंत लिखना, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, आप बिना लिखे हुए काम मत करना। तो आपने एक चैप्टर पर 1 घंटा देना है, किसी पर आधे घंटे। आप फास्ट स्पीड के साथ आप रफिंग करते जाइए एकदम स्पीड में। तो सिंपल सी बात है, आपको 15 3 18 और 18 घंटे, आप 15 घंटा में मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आप पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेंगे, लेकिन लिखने के साथ साथ पढ़ेंगे तब। मैं देखो मैं क्या करता था, कैसे पढ़ता था, मैं तो एक ही रात में सब काम ही कर लेता था। देखो सिंपल सी बात है, जब मैं आता था तो स्कूल से आता था तो 4 बज जाते थे, 4 PM। उसके बाद से मैं सो जाता था, खाने के बाद उठता था मैं 8 बजे, कभी कभी मैं उठता था 9 बजे, 9 PM ऐसे उठता था। अब देखो 9 बजे से मेरे को जाना है कब, सवेरे 7 बजे एग्जाम देना है, तो 6 बजे मेरे को बिस्तर से उठ जाना है। 6 बजे बिस्तर से उठ जाए, क्योंकि नहाना धोना भी तो है। तो 6 बजे से अर्थात 5 ही बजे मान के चलो मेरे को बिस्तर से उठ जाना है, क्योंकि नहाना धोना फिर से जाने में भी टाइम लगेगा। तो 9 बजे से मेरे को 5 बजे तक कितना टाइम है, 8 घंटे का टाइम है। कितना टाइम है, 8 घंटे का। और 8 घंटे टाइम में कितने चैप्टर को रिवीजन करना है, 8 घंटे के टाइम में यदि मेरे को मान के चलो 15 चैप्टर का रिवीजन करना है, तो एक चैप्टर पर कितना आया, आधे घंटे का टाइम लगभग में आएगा, आधे घंटे का टाइम आएगा। अब बताओ यार, तेरे को आधे घंटे में एक चैप्टर रिवीजन करना है यार, तेरे बाप को भी नींद नहीं आएगा, तू क्या सोएगा। जो नींद करते ना, कैसे मैं रात भर जगूंगा, रात क्या, रात पता ही नहीं चलेगा कब बीत जाएगा। आधे घंटे में एक चैप्टर, जब एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो आधा घंटा जाएगा ना, 30 मिनट से 35 मिनट तुम्हारे दूसरे चैप्टर का टाइम जा रहा है। जल्दी कर भैया, सोएगा तो यार अगला चैप्टर कैसे होगा। ऐसे नहीं काम करना, लिखने के साथ करना, तेरे को नींद कभी नहीं आ सकती। जानते हो क्यों नहीं नींद आएगी यार, तुम्हारा मंजिल बड़ा है यार और टाइम कम है। और जब भी जिंदगी में ऐसी बातें आती है ना, तो जब ये मंजिल बड़ा रहता है, तुम्हारा गोल बड़ा है, टाइम कम है, उस समय यार नींद की तो यार आलस, नींद सब भाग जाता है, दूर भाग जाता है। और ठीक कंडीशन वही अब आ गई है। अब ऐसे तैसे काम करने से, बहाने से नहीं काम चलेगा। आपको कम टाइम में ज़्यादा काम करना है और पूरी रात जग के पढ़ाई करो, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं करता था, आप लोग कैसे करते मेरे को नहीं पता है, लेकिन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तब भी मैं करता था और आज भी मेरे को जरूरत पड़ती है तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। इतना टाइम में इसको कर दो, इतना टाइम में इसको कर दो। तो ऐसे कितना भी मोटा से मोटा बुक को बड़ी आसानी से, सिंपल से पढ़ सकते हैं। कितना टाइम आपके पास है पता करो, और उस टाइम में कितना मेरे को पढ़ना है, सबको चैप्टर पर अलग अलग टाइम बांट दो। देखो यार कैसे कौन सा क्वेश्चन छूट जाता है, नहीं छूटेगा। लिखने के साथ साथ करना। और हाँ, एक चीज हो सके तो और करना, 2 पेज लेना, 2 पेज लेना। जो तुमको भूल रहा है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट नोट बना दो एक पेज पर। एक पेज पर क्या बनाना है, इंपॉर्टेंट नोट बना दो, इंपॉर्टेंट नोट ऑन अ पेज। एक पेज पे इंपॉर्टेंट नोट बना दो। और जो इंपॉर्टेंट नोट रहेगा, जो भूलने वाली चीज़ें रहेगी, उस नोट को जैसे जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हारे आधे घंटे का जो 1 घंटे का टाइम बचेगा, मान के चलो नहा रहे हो, नहाने के बाद खाना खा रहे हो, तो तब तक अच्छा 10 क्वेश्चन तुरंत देख लोगे। उसके बाद सब जा रहे हो तो उसको भी क्लास में लेते, वहाँ पर स्कूल पर लेके जाओ तो रास्ते में भी देख सकते हो। बस से जा रहे हो, सवारी से जा रहे हो, तो वहाँ से भी रास्ते में रिवीजन करते हो, क्योंकि जो चीज़ें भूलने वाली रहेगी एक पेज पर रहेगा, वहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो रह गई बात है, मेन चीज़ है आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, समय का बंटवारा करना सीख गए, आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। कम टाइम में नहीं पढ़े यार साल भर, तो भी आप 0 करके नहीं आएंगे।
फेल तो नहीं होंगे, और यदि आप थोड़ा सा भी स्टडी किए हैं ना, गारंटी है आप अच्छा से अच्छा मार्क लाएंगे। ठीक है।